गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC अकाउंट्स एग्ज़ाम क्लास 12 में फाइनल एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। क्लियर है? ये रख दिया आपके सामने ISC 2014 में आया हुआ रिटायरमेंट का एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, अंगद, कुणाल और नितिन पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1 रेस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट उनका दिया हुआ है 31 मार्च 13। कैपिटल तीनों का है, अंगद, कुणाल और नितिन। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट है। ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। स्टॉक, मशीन, मोटर वैन, बिल्डिंग, बैंक, डेटर के साथ प्रोविजन। ये बैलेंस शीट दे रहा है। कुणाल 1 अप्रैल 13, जस्ट बैलेंस शीट के बाद कुणाल रिटायर हो जाएगा। एक नंबर में बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेट को इंक्रीज बाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट को 975 रुपया से इंक्रीज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है। इसके अलावा बी नंबर में देखिए, स्टॉक एप्रिसिएटेड होगा। स्टॉक को 20% बढ़ाएंगे। अब बिल्डिंग को 10% बढ़ाएंगे। रिवैल्यूएशन में बाई स्टॉक बाई बिल्डिंग। मशीन और मोटर वैन को कम करेंगे। 2 मशीनरी 10% और 2 मोटर वैन 15%। अच्छा, गुडविल 9000 दे रहा है। गुडविल को पार्टनर्स में एडजस्ट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर में एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैपिटल होगा, एडजस्टेड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 न्यू रेशियो दिया है। एक्सेस और शॉर्टफॉल होने से उसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। दैट इज लेजर है, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल में बैलेंस लिख देते हैं। बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। अंगद था 12,500, कुणाल था आपका 15,000 और नितिन 20,000। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का आपका लायबिलिटी में बैलेंस था 6,000। ओल्ड रेशियो 2:1 में बांटेंगे। 2400, 1200। ओके, चलिए अब आपको हम गुडविल और रेशियो का वर्किंग दिखाते हैं। ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो 3:2 है। हमको गेनिंग रेशियो चाहिए। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपका पार्टनर के रूप में रिटायर हुआ है कुणाल। कुणाल दैट इज मिडिल, ये अंगद है, कुणाल है और नितिन है। ये रिटायर हुआ है, तो हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो अंगद का। न्यू रेशियो है 3/5 माइनस 2/5, रिजल्ट विल बी 1/5। और नितिन का, नितिन है न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/5, ये भी 1/5 आया। तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:1। अच्छा, ये कुणाल का गुडविल में शेयर, गुडविल का वैल्यू 9,000 था। गुडविल इक्वल टू था ₹9,000। अब कुणाल शेयर इन गुडविल 9,000 का 2/5, 3,600। ये 3,600 गुडविल में जो कुणाल का शेयर है, इस शेयर को अंगद और नितिन में एडजस्ट कर देंगे। अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट,
नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल 3600 और रेशियो आया 1:1, 1800 1800। गुडविल को एडजस्ट कर देंगे 1800 1800। ये रहा कैपिटल अकाउंट। गुडविल का एंट्री बाई अंगद कैपिटल बाई नितिन कैपिटल 1800 1800 टू कुणाल कैपिटल। तो 2 एंट्री कर दिए आपको, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और साथ में गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिए। अब रिवैल्यूएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया 975। इसके अलावा स्टॉक और बिल्डिंग इंक्रीज किया था, बाई स्टॉक बाई बिल्डिंग। स्टॉक इंक्रीज किया आपका 2500, 20% बढ़ाना था, अब बिल्डिंग 2250। मशीनरी और मोटर का डिक्रीज किया, टू मशीनरी और टू मोटर कार। मशीनरी डिक्रीज किया आपका 10%, 1750 और मोटर कार 15%, दैट इज 600। बस रिवैल्यूएशन हो गया। ये हुआ 4750 4750। थोड़ा सा प्रॉफिट आया 1425। इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंगद कुणाल नितिन। नरेशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये होगा 570, ये होगा 285। 2 to 1 में बांट दिए। इसको ले आते हैं कैपिटल में बाई रिवैल्यूएशन। 570 285। रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। जाने वाले पार्टनर को पेमेंट देना नहीं है, उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। तो कुणाल का प्लस करते हैं 21570 21570 टू कुणाल्स लोन अकाउंट ट्रांसफर्ड 21570। अच्छा, अंगद और नितिन का जो कैपिटल आ रहा है उसको न्यू रेशियो में आपको एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए हमको अगेन वर्किंग करना होगा। एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अंगद क्लोजिंग कैपिटल और नितिन क्लोजिंग कैपिटल। अंगद का क्लोजिंग कैपिटल ये क्रेडिट प्लस करके ये 1800 रुपया डेबिट का माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 13,670 रुपया। इसका यहाँ प्लस करके वो माइनस करना होगा। तो 19,685। ओके, तो ये हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको ले आते हैं। उसका था आपका 13,670 19,685
355। अब यहाँ पे अंगद न्यू कैपिटल, नितिन न्यू कैपिटल 33,355, इसको न्यू रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा 2013 और ये होगा 13,342। ये हो गया न्यू कैपिटल। टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया। इसको कैपिटल में लाएंगे टू बैलेंस CD। अब टू करेंट या बाई करेंट का हिसाब है। बाई करेंट अकाउंट इधर आएगा तो टू करेंट अकाउंट, दोनों तरफ ट्रांसफर। टू करेंट अकाउंट में नितिन कॉलम 6343। अब बाई करेंट भी यहाँ भी 6343। टोटल 21,813, 21,485। इसमें बाई करेंट आ गया, इसमें टू करेंट आ गया। ये टू करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, बाई करेंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अंगद और नितिन, $33,355। ये करेंट अकाउंट, नितिन का करेंट 6343 और कुणाल का लोन 21,570। इसके अलावा क्रेडिटर बिल्स पेएबल में नो चेंज। क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, क्रेडिटर आपका 10,000, बिल्स पेएबल 2,000। एसेट्स की तरफ बिल्डिंग का दाम बढ़ाए थे। बिल्डिंग दाम बढ़ाने के बाद 24,750। मशीनरी का दाम कम किए थे, अब मोटर वैन का दाम कम किए थे। मशीनरी का दाम कम करने के बाद 15,750, अब मोटर वैन कम करने के बाद 3,400। स्टॉक का दाम बढ़ाए हैं। स्टॉक का दाम बढ़ाने से 15,000। डेटर में नो चेंज, प्रोविजन इंक्रीज किए हैं। डेटर 8,000, प्रोविजन 1,225, ये हो गया 6,775। क्लियर है। इसके अलावा अंगद करेंट अकाउंट आया है 6343। अच्छा, बैंक हम लोग के पास जो था वही रह जाएगा, बैंक में कोई चेंज नहीं है, 1250। अब दोनों तरफ टोटल करते हैं। 73,268। ये टोटल मैच कर गया, इसका मतलब सही बना है। तो ये हो गया आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन, स्टॉक इंक्रीज, बिल्डिंग इंक्रीज,
प्रोविजन लायबिलिटी इंक्रीज, मशीन और मोटर में डिक्रीज, ये प्रॉफिट आया। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कैपिटल का बैलेंस दिए, जनरल रिजर्व बांट दिए, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिए। ओके, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। जाने वाले पार्टनर को लोन में ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल को एडजस्ट कर दिए टू करेंट बाई करेंट, इसको लेके बैलेंस शीट बना दें। ठीक है, तो ये हो गया रिटायरमेंट का क्वेश्चन ISC 2014। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।